बाबा जी प्रणाम। आपने बाबा जी कोरोना काल में आध्यात्मिक प्रवचन शुरू किया था और पता ही नहीं लगा 6 साल में किन संकरी गलियों में से निकाल के आप हमें उस सचखंड में ले आए जो मरने के बाद नहीं, जीते जी मिला करता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि अब आप राजनीतिक बातें करते हो? कहीं राजनीतिकता की ये बातें कहीं और जाके तो समाप्त नहीं हो जाएंगी? कुलभूषण कुमार और बहुत से लोगों ने सवाल पूछा। हाँ पुत्र, ऐसा ही है। और मैं ये सब क्यों कर रहा हूं? सबसे पहले इसको समझना जरूरी है। मैं जानता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति की आंतरिक आवश्यकता, प्यास उस प्रेम की होती है जो उसके ही अंतस में विराजमान है। इसके अलावे कुछ और इच्छा उसकी नहीं होती, लेकिन वह उसी को प्राप्त करने के लिए हमारे तथाकथित नकली गुरु डब्बा में उलझ जाता है, भटक जाता है। हाथ क्या लगता है? दुख। घर से तो हम चले थे खुशी की तलाश में, गम राह में खड़े थे वही साथ हो लिया। खुद दिल से दिल की बात कही और रो लिए। यूं हसरतों के दाग मोहब्बत में धो लिए। ऐसा है पुत्र, तुम चाहते हो बदलाव, तुम्हें हैरानी होगी जानकर मैं तुम्हें कहाँ ले जाऊंगा। राजनीति पर भी मैं तुम्हें उस मकाम पे ले जाऊंगा जहां जाकर तुम हैरान हो जाओगे। मैं बदलाव नहीं चाहता, क्योंकि बदलाव में तो तुम भारतीय जनता पार्टी को बदल दोगे, कांग्रेस को ले आओगे। कांग्रेस को बदल दोगे, किसी अन्य पार्टी को ले आओगे। यह होता है पुत्र बदलाव। मैं बदलाव नहीं चाहता, मैं बदलाव में विश्वास ही नहीं करता। फिर मैं क्या चाहता हूं? जिसको भी आप चुनोगे उसके भीतर कुछ वासनाएं होंगी, उसकी कुछ जरूरतें होंगी, उसकी कुछ आकांक्षाएं होंगी, कुछ समृद्धियां होंगी, कुछ सपने होंगे, कल्पनाएं होंगी, कुछ उसने भविष्य के सुनहले सपने सजाए होंगे। ये सब उसके भीतर होगा। तुम चाहते हो बीजेपी बदल जाए, कांग्रेस आ जाए, कांग्रेस बदल जाए, बीजेपी आ जाए। ये होता है ट्रांसफॉर्मेशन। मैं क्या चाहता हूं? मैं चाहता हूं रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन क्या है? रेवोल्यूशन वह है
जिसको लागू करने से तुम्हारे अंतस में शांति पड़ जाए। यह जलता हुआ धू धू करता हुआ संसार शांत हो जाए, खामोश हो जाए। यह तोपों की गड़गड़ाहट मौन की शांति में तब्दील हो जाए। यह बदलाव नहीं, क्योंकि जिसको भी चुनोगे, इसीलिए तो लोग पार्टी बदल लेते हैं। वही कल बीजेपी में था, आज कांग्रेस में आ गया। वही कल कांग्रेस में था, आज बीजेपी में आ गया। अन्य अन्य पार्टियों से तुम बदलते चले जाओगे, लेकिन बदलाव कहाँ हुआ? बदलाव तो तब होगा जब तुम दुख के कगार से आनंद के कगार पे पहुंचो, तुम्हारा रोआ रोआ शांति में तब्दील हो जाए, तुम भीतर से खुश हो जाओ। और यह तुम्हारे बदलाव से नहीं आएगा। सभी पार्टियां चोर हैं। वो चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, सभी चोर हैं। असल में लोग राजनीतिक दल बनाते ही इसलिए हैं, अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए। इसलिए आज राजनीतिक पार्टियां अपनी वासनाओं को पूरी करने में लगी हैं। इसमें आपको आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो तो आए ही इसलिए थे। फिर क्या कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसके भीतर वासना ही नहीं होगी? नहीं, ऐसा नहीं। वासनाएं तो सभी के भीतर होंगी, लेकिन कम होगी, क्वांटिटी कम होगी। वह नहीं चाहेगा राज करना, वह चाहेगा मैत्रीपूर्ण संवाद करना, वह नहीं चाहेगा हुक्म चलाना, वह चाहेगा तुमसे तुम्हारे दुख पूछना और उसके इलाज करना। और इसको ही मैं रेवोल्यूशन कहता हूं। मैनेजमेंट जो चलाएगा, राजनीति में जो आएगा, मैं जानता हूं भली भांति संत तो राजनीति में नहीं आएगा, क्योंकि उसकी वासनाएं मिट गई, उसके जीने की तमन्ना मिट गई, उसके सारे सपने चकनाचूर हो गए, उसकी स्मृतियां नष्ट हो गई, उसकी कल्पनाएं उजड़ गई। वह खामोश हो गया और वह ऐसे तल पर पहुंच गया जहां आनंद की सुगंध के अलावा और कुछ होता ही नहीं। मैं मनुष्य को उस तल पर लेकर जाना चाहता हूं जहां वह मनुष्य नहीं रहता, देवता भी नहीं रहता, डाकू भी नहीं रहता। वो हो जाता है जो वास्तव में वह है। और तुम्हारा अंतिम ध्येय भी यही है। इससे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, जैसे मैंने आध्यात्मिकता को एक एक कदम, एक एक पौड़ी में चढ़ता गया और आखिर में आपको उस मकाम पे ले आया। उसके बाद कोई प्रश्न नहीं था, उसके बाद कोई छत के ऊपर कोई सीढ़ी नहीं थी। राजनीति में मैं ऐसा ही कुछ चाहता हूं, क्योंकि मैंने ऐसी ग्रहों की व्यवस्थाएं देखी हैं। तुम भी ऐसा क्यों नहीं कर सकते? वहां भी ऐसा ही पंचभौतिक तत्व है, सब कुछ ऐसा है, लेकिन फिर वहां इतनी शांति क्यों है? वहां हर 10 व्यक्तियों के भीतर सिर्फ 2 व्यक्ति नॉन एनलाइटन, 8 व्यक्ति एनलाइटन।
अपने भीतर जाके अमृत का रस पीते हैं नानक की तरह, तो क्या वो काम करना छोड़ देते हैं? नहीं। नानक की तरह हल भी चलाते हैं, कबीर की तरह चदरिया भी बुनते हैं। वो सब करते हैं जिसको जो आता है, और ज्यादा ईमानदारी से करते हैं, ज्यादा गुणवत्ता से भी करते हैं, और ज्यादा बेहतरीन ढंग से भी करते हैं, ज्यादा मात्रा में भी करते हैं। क्वालिटी बदल जाती है, क्वांटिटी बदल जाती है। तुम्हें शायद मेरी बात आज समझना आए, लेकिन किसी दिन तुम्हें समझ आएगी मैं क्या चाहता था। मैंने व्यवस्थाएं देखी, और तुम जो आज जीवन की खोज में मारे मारे फिर रहे हो, खोज करते रहो। मैं आपकी खोज को नकारता नहीं। खोज की तो आज आपने कुछ खोज लिया, लेकिन उस खोज को विनाश में प्रयोग मत करना, उस खोज को रचना में प्रयोग करना। आज आपने साइंटिफिक खोजों को विनाश में परिवर्तन कर लिया, साइंटिफिक खोजों को आपने रचना में प्रयोग नहीं किया। तो राजनीति भी परमात्मा तक पहुंचने का एक ढंग है। जैसे मैंने कहा, राम से पहले पेट की भूख मिटानी होगी, ब्रह्म से पहले अन्न चर्चा आवश्यक है। लेकिन अन्न चर्चा पे बात ठहरनी नहीं चाहिए। जैसे मार्कस ने कहा, अन्न चर्चा के बाद बात आगे चलनी चाहिए। अन्न चर्चा पर ही कंपटीशन न होता हो कि आज एलन मस्क 239 ट्रिलियन डॉलर के मालिक हो गए, बिलियन डॉलर के मालिक हो गए, तो मैं उससे आगे निकल जाऊं। यह मूर्खता है। मूर्खता है कि वो करेगा क्या। इतनी कितनी उम्र होती है व्यक्ति की, सपने हैं, तुम कहोगे लाख साल जी लेंगे, तो जरा मेरी बातों को संजो के रखना। अगर कहीं विज्ञान ने ऐसा चमत्कार कर लिया कि तुम्हारी उम्र लाख साल की हो गई, तो तुम देखना, तुम मृत्यु की भीख मांगोगे। आज तुम जीवन की भीख मांगते हो। डॉक्टर 2 दिन का जीवन इसे और दे दो, किसी तरह इसको जला दो, फिर तुम कहोगे किसी तरह इसे मार दो। मैं तुमसे आज कहता हूं, अगर किसी वक्त मेरे इस शरीर के ऊपर यह अवस्था आ जाए कि मैं 96 घंटे से ज्यादा कोमा में चला जाऊं, किसी दिन मेरे शरीर पर यह अवस्था आ जाए कि मैं 96 घंटे से ज्यादा कोमा में चला जाऊं, तो आप मेरे लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम को खींच लेना बिना देरी किए, क्योंकि मैं चला गया हूंगा। तुम नाजायज ही इस मलबे को ढोते रहोगे। 96 घंटे याद रखना, 96 घंटे बीतने के बाद अगर कहीं ऐसी पोजीशन आ जाती है कि मैं कोमा में रहता हूं, आंख नहीं फरकता, किसी बात का जवाब नहीं देता, सोच समझ बाकी ना रही, लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम पे मैं जीवित हूं, यानी सांस ले रहा हूं लोहार की धोकनी के सिवा की तरह, तो याद रखना, लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम तत्क्षण खींच लेना।
ये मैं जीते जी तुम्हें एक वसीयत करके जा रहा हूं, और वो घड़ी कब किसके ऊपर आ जाए कोई पता नहीं। फिर तुम सुप्रीम कोर्ट में पिटीशंस, मर्सी पिटीशंस डालते फिरोगे, इस व्यक्ति को इच्छा मृत्यु दे दो, नहीं मैं पहले ही तुम्हें आगाह कर देता हूं। मुझे किसी जज की जजमेंट की जरूरत नहीं जो कुछ भी जानता नहीं आध्यात्म के बारे में। मैं अपनी ढंग से जिया हूं और मैं अपने ढंग से ही मरूंगा। अगर कहीं ऐसा वातावरण आ जाए कि 96 घंटे तक मैं कोमा में रहूं, सिस्टम चलता रहे, लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम पर ध्यान रखना, लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम पे अगर यह जीवन चलता रहे तो लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम हटा लेना, ताकि मैं आराम से उस अनंत में विलीन हो सकूं। मेरे पास और कुछ करने को वासना बाकी नहीं, कुछ खाने को द्रव्य नहीं, कुछ भोगने को पदार्थ नहीं। न मैं सुख चाहता हूं, न मैं दुख चाहता हूं। आनंद का रस मैंने इतना पी लिया है बेशुमार। अब मेरी कोई इच्छा नहीं। अब तो आनंद के उस सागर में अटकेलियां करना चाहता हूं, उसमें गोते लगाना चाहता हूं। यह मेरी तमन्ना नहीं है, इसे मेरी इच्छा मत मान लेना। यह तो सिर्फ बाहर के आपके जज साहबान की आपके कृपा मांगने न चले जाओ कि इस व्यक्ति को इच्छा मृत्यु दे दो। इसलिए मैं खुद बोल के जा रहा हूं। अगर ऐसा कोई आ जाए घड़ा तो आपने क्या करना है? लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम खींच लेना बिना हिचकिचाए, क्योंकि मैं जानता हूं जो पाना था वह पा लिया, जो जानना था वह जान लिया। अब करने धरने को कुछ बाकी नहीं। अब जीने का अर्थ भी क्या है? जीवेषणा खत्म। जीवेषणा थोड़ी देर के लिए धागा बांधा था और उस धागे से मैंने काम लिया। आपके लिए थोड़ा सा द्रव्य छोड़ के चला, आध्यात्मिकता के रूप में और अब राजनीति की रूप में। तो मैं पूरी दर पूरी आध्यात्मिकता से बात, राजनीतिक बात आपसे करना चाहता हूं। वो ये है कि प्रत्येक व्यक्ति की जरूरत, आखिरी जरूरत, उस रस को पान करना है, और इसकी तलाश में वो कहीं 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 खैरात मांगता फिरता है, हर दरवाजे पे उसे मिलती नहीं। इसलिए मैं ऐसा राजनीतिक वातावरण कहता हूं, चाहता हूं, जहां छीना झपटी ना हो। तुम अपना जीवन छीना झपटी में गुजार दोगे तो अपने अंतस को कैसे पहचानोगे? अपने अंतस को पहचानने की तरफ आपके पास वक्त ही नहीं होगा। तो मैं कहता हूं बस 2 जून की रोटी, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाए। देख पराई चौपड़ी मत ललचावे जी, कंपटीशन मत करना जी, मत देखना
एलन मस्क के पास 239 बिलियन डॉलर है ना, उसके पास इससे ज्यादा भी हो तो सारी धरती का मालिक भी हो जाए तो कोई बात नहीं। तुमने उससे कोई कंपटीशन नहीं करना। तुमने उस स्थान पे जाना जहां पर एक जरा आनंद की कीमत समग्र सृष्टि से भी ज्यादा होती है। इसे फिर सुन लो। तुमने वहां जाना है जहां एक जर्रा आनंद की कीमत समग्र ब्रह्मांडों की सृष्टि के मुकाबले पदार्थों से ज्यादा है, कीमत उसके जो खरीदा नहीं जाता, जो किसी खेत में उगता नहीं, जो किसी दुकान पे बिकता नहीं, जो तुम्हारे ही भीतर है। प्रेम न बाड़ी उपजै, प्रेम न हाट बिकाय, राजा प्रजा जह रुचै, शीस दे ले जाए। वहां तो तुम्हें तुम्हारा अहंकार ही गलाना होगा। यह तुम्हारा मुख्य कर्तव्य है। दूसरा तो अहंकार गलाना ये बाद की बात है, पहले तुम्हारा पेट भर होना चाहिए। लेकिन मुश्किलात तब पैदा होती है जब तुम पेट भरने की जगह वासनाओं को भरना शुरू कर देते हो। मैं तुम्हें पेट भरने की बात कह रहा हूं, मैं तुम्हें वासनाओं को भरने की नहीं कह रहा हूं। बस देख पराई चौपड़ी मत ललचावे जी। उसके पास इतना है, उसके पास 100 मंजिला है, अटलांटा है, बड़ी बड़ी कार है, उसकी तीसरी मंजिल पर कुत्ते रहते हैं, उसकी 7वीं मंजिल पर नौकर चार चाकर सेवक रहते हैं। सब ठीक है, लेकिन उसके हृदय के भीतर सुकून नहीं है। फिर क्या करना है? ऐसे अटलांटा का मैं कहता हूं, देख पराई चौपड़ी मत ललचावे जी, रुखी सुखी खाए के ठंडा पानी पे। अगर तुम जीवन को ऐसे जी लोगे तो बिल्कुल ठीक, राजनीति का मेरा लक्ष्य पूरा होगा। अगर तुम कहोगे राजनीति का लक्ष्य पूरा करते करते पेट तो भर जाए, फिर वासनाएं भरने में लग जाओ, तो तुमने फिर मेरा मूल मंत्र समझा नहीं। इसलिए मैं कहता हूं, जिनके पास साधन है, इस मचते हुए गदर में, इस लगी हुई आग में खाने के लिए रोटी है, रहने के लिए छत है, पहनने के लिए वस्त्र है, वह आराम से एक कमरे में बैठ जाए, एकांत, अपने मौन में उतरे, और एक दिन वह अपने अंतस का वो आनंद का रस पी लेगा। बस उसके लिए बहुत छोटा सा रास्ता मैंने बतला दिया है। तुम्हारे लिए बड़ा रास्ता इसीलिए करना पड़ता है क्योंकि अभी तुम भूखे हो और तुम्हारी ये पुकार ठीक है। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, कहीं यहां बहक ना जाना तुम। पेट को भरते भरते वासनाओं को भरना शुरू कर दो। फिर अब ये भी कमा लूं, फिर अब ये भी कमा लूं, ये वासनाओं को भरना हो गया। बस पेट भरने तक ही सीमित रहना। जैसे ही तुमने कंपटीशन किया, वैसे ही तुम डूबे, वैसे ही तुम्हारा लक्ष्य बदल गया। इसे मैं कहता हूं रेवोल्यूशन। तुम करते हो ट्रांसफॉर्मेशन। कभी कांग्रेस को ले आए,
लोग बड़ा मौका परस्त हैं, वही लोग कांग्रेस में होते हैं, वही लोग मौका देखकर चलती हवा को पहचान जाते हैं ये शैतान होते हैं, वही बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं। लेकिन आदमी वही है, आदमी की गुणवत्ता कहाँ बदली? तुम ट्रांसफॉर्मेशन में मत उलझना। मैं तुम्हें एक बात कह दिया, जो व्यक्ति राजनीति में आ गया वह चोर है, यह व्यक्ति राजनीति में आ गया वह मूर्ख है। वह सच में जो पाना चाहता है, राजनीति उसका स्टेप नहीं है, राजनीति वहां तक जाती नहीं। राजनीति से इतना सा काम कर लेना, धन कमा लेना शरीर की जरूरतों के लिए, परिवार पोषण के लिए, बस रुखी सुखी खाए के ठंडा पानी, सोने की पोशाकों को डालने की इच्छा मत करना। यह मूढ़ता होगी। तन ढकने की इच्छा करना वो ठीक, वो जरूरत है, लेकिन सोने की पोशाकों से तन ढकने की इच्छा यह पागलपन है। तो मेरी बात को तुम समझ रहे हो? हाँ, तो यही राजनीति का मतलब है मेरा। मैं ट्रांसफॉर्मेशन नहीं चाहता। ट्रांसफॉर्मेशन तो तुम एक पार्टी को छोड़ दोगे, दूसरे को चले जाओगे, लेकिन आदमी तो वही है, वही दरिंदा उसके भीतर बैठा है, वही लुटेरा उसके भीतर बैठा है, वही खून चूसने वाला उसके भीतर बैठा है, वही अपराधी कातिल हत्यारा उसके भीतर बैठा है। तुमने मुखौटे बदल लिए, चेहरे बदल लिए, लेकिन भीतर का वह वासनात्मक तत्व ये तुमने कहाँ बदला? वो भी लूट रहे थे अपने ढंग से, ये भी लूटेंगे अपने ढंग से। मैं इन चीजों में जरा भी विश्वास नहीं करता। इसलिए तुमने पूछा पुत्र कि क्या आप स्टेप बाय स्टेप हमें किसी और जगह पे ले जाओगे? बिल्कुल, मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप कहाँ लेके जाऊंगा मैंने तुम्हें वो भी बता दिया। मैं तुम्हारी सहन शक्ति को बढ़ाऊंगा, तुम्हारे पदार्थों को नहीं। तुम्हारी सहन शक्ति को बढ़ाऊंगा, तुम्हारी वासनाओं को घटाऊंगा, तुम्हारी जरूरतों को कम करूंगा। ये शायद तुम्हें न जचे, लेकिन कोई बात नहीं। मुझे 1000 व्यक्तियों की जरूरत नहीं, मुझे एक उस व्यक्ति की जरूरत है जो प्यासा है और जिसे पानी चाहिए। तुम भाग्यशाली हो गए अगर मेरी बातें तुम्हारी खोपड़ी से नीचे हृदय में उतर जाएं, तो तुम भाग्यशाली समझना अपने आप को। अगर खोपड़ी उसको सेंसर करने लग जाए तो तुम भाग्यशाली नहीं। मेरी बात को बिल्कुल निरौल प्योर अपने हृदय में उतर जाने देना। यह तुम्हें ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करेगा, यह तुम्हारे भीतर रेवोल्यूशन करेगा। और रेवोल्यूशन, मैं ब्लडी रेवोल्यूशन नहीं चाहता, मैं आनंद वाला रेवोल्यूशन चाहता हूँ। मैं खून वाला रेवोल्यूशन नहीं चाहता, मैं आनंद वाला रेवोल्यूशन चाहता हूँ। अभी तुम दुखी हो, मारे मारे फिर रहे हो, लेकिन मैं तुम्हारा रेवोल्यूशन करूंगा। यह क्रांति घटित होगी, बदलाव नहीं। तुम बदलाव करते हो। लाखों सालों से इस धरती पर अत्याचार हुआ और इस अत्याचार का कारण था बदलाव। तुमने चेहरे बदले, व्यवस्थाएं नहीं बदले। तुमने चेहरे बदले, वो प्राणी नहीं बदले जिनके भीतर संतोष था। कोई कोई व्यक्ति आता है कभी कभी भूल चूक से, लाल बहादुर शास्त्री जैसा, लेकिन वो बड़े रेयरेस्ट ऑफ द रेयर होते हैं।
वो सदा नहीं आया करता, कभी कभी आया करता है। तो तुम ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हो, अब की बार फलानी सरकार, अब की बार फलां सरकार, बहुत हुई महंगाई की मार, बहुत हुई अंधों की मार, अब की बार फलां सरकार। नहीं, ऐसा नहीं, मैं ये नहीं चाहता। मैं राजनीति को उस कगार से बोल रहा हूँ, उस छोर से बोल रहा हूँ जहां राजनीति भी तुम्हें आनंददायक लगे। राजनीति का प्रवचन सुन के भी तुम मुझे कह देते हो बाबा, ऐसा लगता है जैसे हम आध्यात्मिक प्रवचन सुन रहे हैं। बिल्कुल लगेगा, क्योंकि यह आता तो उसी तल से, जिस तल से आध्यात्मिक प्रवचन आता है उसी तल ही से तो राजनीतिक प्रवचन आता है। इसलिए वो खुशबू तो ना बदली। फिर मैं उस बाग में जाकर कौन सा गीत गाऊं, इससे क्या फर्क पड़ता है। वो गीत तुम्हें रुलाने वाला हो, वो गीत तुम्हें मस्त करने वाला हो, वो गीत तुम्हारी पीड़ा को हर ले या गीत तुम्हारी व्यथा को ज्यादा कर दे। बेरहा के गीत भी गा सकता हूं, लेकिन मैं तुम्हें उस गुलशन में ले जाना चाहता हूं। बात गुलशन में ले जाने की है। तुम अभी तो दुर्गंध के किनारे पे खड़े हो, जिसे तुम राजनीति कहते हो। ये दुर्गंध का गटर है, और मैं तुम्हें इस दुर्गंध के गटर से हटा के उस गुलशन में ले जाना चाहता हूं जहां सुगंध ही सुगंध है। अब तुम इन चीजों को ठीक से समझ लेना। तुम बदलाव चाहते हो, मैं बदलाव नहीं चाहता, मैं क्रांति चाहता हूं। और क्रांति वह है, उन लोगों को चुन। होते हैं ऐसे लोग। जब लाल बहादुर शास्त्री जैसे लोग पैदा हो सकते हैं तो इस संसार से बीज तो कभी किसी का नष्ट नहीं होता, बस तुम पहचान नहीं पाते। तुम इधर से उधर से, मेरे दोस्त ने कह दिया, मेरे मामी ने कह दिया, मेरे चाची ने कह दिया, मेरे फूफे का ताई का बेटे ने कह दिया, तुम ऐसे वोट डाल देते हो और फिर वो परेशान करता है। फिर तुम शिकायत करते हो। ये शिकायत तुम्हारी गलत है, और सब ठीक है। लेकिन जिसके हाथ में तुम 4-5 साल के लिए सारी व्यवस्था सौंप रहे हो, उसको पहले अच्छी तरह से देख लेना। तुम अपनी बेटी को ब्याहते हो, बेटे को ब्याहते हो, क्या कुछ नहीं देखते, कहाँ कहाँ से नहीं पता करते, पड़ोसी से पूछते हो लड़की का व्यवहार कैसा, लड़की का व्यवहार कैसा है। रिश्तेदारों से पूछते हो, पड़ोसियों से पूछते हो, जहां भी तुम्हारा रास्ता होता है वहां पूछते हो, और फिर ठीक लगे तुम शादी करते हो। लेकिन वोट 5 साल के लिए तुम किसी के कहने से भी डाल सकते हो। फिर अपना दुखड़ा किसी के आगे मत रोना। यह तुम्हारा अपना ही चुनाव है। अगर फिर दुख दे वो व्यक्ति चुना हुआ तुम्हारे द्वारा, तो याद रखना चुनाव तुमने है, चुनाव तुम्हारा है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, मुझे ऐसे लोगों की जरूरत है जो ईमानदार हों, कर्मठ हों, और जिनकी तमन्नाएं थोड़ी, जो थोड़े में गुजर बसर कर सकें। क्योंकि मैं आमूल चूल परिवर्तित करना चाहता हूं। नियम कायदे कानून तो तुम भी बनाते हो, नियम कायदे कानून तो मैं भी बनाऊंगा।
लेकिन मेरे नियम कायदे कानून किसी राजनीति से, किसी लोभ से प्रेरित नहीं होंगे, संतोष से प्रेरित होंगे। तुम कैसे संतुष्ट हो जाओ? मैं लक्ष्य को देखकर नीतियां निर्धारित करूंगा। तुम्हारा आनंद किस तरह फलीभूत हो जाए, यह लक्ष्य को देखकर मैं नीतियां निर्धारित करूंगा। किसी दोस्त के कहने से तुम भी वोट मत डालना। मैंने तुम्हें पुकारा। अगर तुम बिल्कुल भीतर से ये जानते हो कि मैं ईमानदारी से, मेहनत कशी से इस देश की व्यवस्था को संभाल सकता हूं, अभी गोल्डन स्पैरो नाम की एक वेबसाइट बनी है, उस पर जाओ, अपना नाम लिखो, अपनी क्वालिफिकेशन, अपना एड्रेस लिखो और लिखो कि तुम क्या करने की योग्यता रखते हो, हम क्या डिमांड करते हैं, हमारे लिए नहीं, मेरे लिए नहीं, तुम्हारे लिए, तुम्हारे आस पड़ोस के लिए, तुम्हारे मित्रों के लिए। तुम बताओ कि तुम ईमानदारी से, तुम में कौन सा गुण तत्व है, यह अवश्य लिख देना। हो सकता है तुम में से ही कोई प्राइम मिनिस्टर निकल जाए, हो सकता है तुम में से कोई रक्षा मंत्री, कोई गृह मंत्री, कोई ब्यूरोक्रेट्स। मैं कोई आसमान से थोड़ा ही लेके आऊंगा, तुम्ही में से ढूंढूंगा, तुम्ही में से छांटूंगा, और मेरे पास छांटने की व्यवस्था भी है। मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, मैं 3 ढंगों से आपको मापूंगा, और फिर जब मैं आपको ओके कर दूंगा तो आप अपनी मेहनत में जुट जाना, निश्चित ही तुम्हारी विजय होगी। फिर तुम, इसे कहते हैं मातृ सेवा। सिर्फ नारे लगाने से मातृ सेवा नहीं होती। जिस माता को आजाद करने में जिस पार्टी की एक बूंद खून भी नहीं बही, वो आज दावा करते हैं परम भक्ति का, यह पाखंड है। नहीं, मुझे ईमानदार व्यक्ति, दृढ़ता वाले, दृढ़ संकल्प वाले, सेवा शुश्रूषा करने वाले, कठिन मेहनत करने वाले व्यक्ति चाहिए, जिनके भीतर वासनाएं कम से कमतर हो, जिनकी जरूरतें कम से कमतर हो, जिनके भीतर सेवा का भाव हो। मातृभूमि की सेवा फिर हो सकेगी। मातृभूमि की सेवा एपिस्टीन की छोटी छोटी बच्चियों से, उनका खून चूस के वह कली जो फूल बनने से पहले मुरझा गई, ऐसे मातृ सेवा नहीं होती। तुमने मातृद्रोह किया है, नारे तुम कुछ भी लगाते रहो। नमामि सदा वत्सले मातृभूमि, छोटी छोटी बच्चों से रेप करके आओगे। हमारे धर्म में छोटी छोटी बच्चों को माता कहा जाता है। तुम उनका खून पीते हो, उनसे रेप करते हो। नमामि सदा वत्सले मातृभूमि, ये सिर्फ नारा है। एपिस्टीन कांड में तुमने क्या किया? इसलिए मैंने कहा, सीजे साहब, इन सब लोगों के नार्को टेस्ट के अनुमति दे दो। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, करबत हम देखें कौन गुनाहगार, कौन बेकसूर है। कहीं ऐसा तो ये वैसे ही ऐसे कर रहे हैं। नमामि सदा वत्सले मातृभूमि,
छोटे छोटे बच्चों से रेप कर रहे हैं और नवरात्रों में उनकी पूजन कर रहे हैं छोटे बच्चों। कहीं ऐसा तो नहीं है? बहुत भ्रांतियां मिट जाएंगी सूर्यकांत जी, आपसे बड़ी अपेक्षा है। ये भूखी आत्मा आपसे फरियाद करती है, चाहत है आपसे कि आप इन लोगों के नारकों की अनुमति दीजिए, अपनी मौजूदगी में नारको करा लीजिए, कोई बात, हम आप पर यकीन कर लेंगे। मैं चाहता हूं ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, रेवोल्यूशन। ऐसे व्यक्तियों को गद्दियों पे बिठाना चाहता हूं जो पीढ़ी दर पीढ़ी संस्कार दे के जाएं अपने बच्चों को कि बच्चों ऐसा जीवन यापन करना, अमर तो यहां कोई रहता है, लेकिन जितना भी समय प्रकृति ने तुम्हें दिया मानवता की सेवा में गुजार देना है, और बस प्रकृति से इतना कुछ लेना है जितना तुम्हें जरूरत है। जरूरत के सिवा इकट्ठा करने के लिए प्रकृति से मत मांगना। यही मेरी अंतिम शब्दावली है तुम्हें। प्रकृति सदा तुम्हें लुटाते ही रहते, दाता दे लेंदा थक पा, जुगा जुगंतर खाई खा। प्रकृति सदा इनायत बरसाती है तुम पे, लेकिन तुम जरूरत के हिसाब से रखना, बाकी दूसरों के लिए छोड़ देना। वंड छको। मैं तुमसे फिर फरियाद करता हूं, रोज ही फरियाद करता रहता हूं। गोल्डन स्पैरो के उस वेबसाइट पे जाइए, द गोल्डन स्पैरो, वहां पर अपना नाम, पता, एड्रेस, क्वालिफिकेशन, तुम्हारे भीतर क्या अभिलाषा है देश सेवा के लिए। हमें सच्चे देशभक्त चाहिए, नकली नारे लगाने वाले नहीं, नकली नारे लगाने वाले नहीं, ये दुबे चोबे छब्बे नहीं चाहिए हमें सच्चे चाहिए, सच्चे सपूत, भारत माता के सपूत हो रहे हैं। जब भी जरूरत होती है मां भारती सच्चे सपूतों को आगे कर दिया करती है। आज जरूरत है तो तुम कहीं भी हो, तुम कृपा करके हमारी इस वेबसाइट पर आ जाओ, अपना नाम दर्ज करा लो। जब हमें जरूरत होगी हम आपको बुला लेंगे। मां भारती को आपकी सेवा की आवश्यकता है, तैयार रहिए, चूक मत जाइए, भूल मत जाइए। मेरी आपसे पुकार है। चला तो हर व्यक्ति जाता है यहां से, लेकिन कुछ लोग हैं जो धरती के लिए कुछ कर गुजरते हैं, जो मां भारती के लिए कुछ कर गुजरते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो गुलामों की तरह बूट चाट कर ही चले जाते हैं। तो तुम ऐसे लोगों में मत आना। थोड़ी सी देर का जीवन होता है, बहुत ज्यादा मत समझ लेना। उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 रोज, 2 आरजू में कट गए, 2 इंतजार में। उठो शेरो, उठो शेरनियों, तुम्हारी आवश्यकता है मां भारती। अपने हृदय में ज्योति जलाओ और निकल पड़ो इस मुहिम पे। मां भारती आपकी सेवा का पुरस्कार अवश्य देगी। धन्यवाद।